नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कंपाउंड प्लेट। इससे पहले हमने सिर्फ एक ग्लास प्लेट ली थी, उसके अंदर हमने देखा था जो लाइट आती है किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, अपना पाथ चेंज करती है एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाती है। अगर हम बात करें कंपाउंड प्लेट की, कंपाउंड प्लेट का मतलब है कि हम 2 या 3 मीडियम लेंगे, तो उस तरह से हम उसके अंदर देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है किस तरह से अपना पाथ जो है चेंज करती है या कहीं की किस तरह से रिफ्रैक्ट वो होती है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक जो ग्लास प्लेट है, मान लीजिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर ली एक ग्लास प्लेट, तो ये मीडियम हो गया फर्स्ट। इससे पहले भी हमारे पास क्या है, एक मीडियम है ही जो कि है एयर। एयर क्या होगा हमारे पास, रेयर मीडियम, रेयरर कहेंगे। और जो ग्लास होगा ये कौन सा मीडियम होगा, एयर और ग्लास के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये डेंसर मीडियम होगा। इसी तरह से एक और यहाँ पर स्लैब ले लेते हैं। इस स्लैब को हम मान लीजिए कोई 2 नाम दे देते हैं, और ये जो है इस डेंसर से भी डेंसर है, यानी कि ये इससे भी ज़्यादा डेंस है या कहें कि इसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो होगा क्या, देखिए ये हमने देखा था, अगर रेयर से डेंसर की तरफ रे जाए, ये रेयर है ये डेंसर है मीडियम, तो यहाँ पर जब रे आएगी और यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ऐसा ही होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट मीडियम है डेंसर है, ये इससे और ज़्यादा डेंस है, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है वो कम डेंस है सेकंड से, या कहें कि सेकंड ज़्यादा डेंस है। तो ये जो है फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट रेयरर की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये ज़्यादा डेंसर है। तो इसके लिए भी यही सेम प्रोसीजर होगा कि ये ज़्यादा डेंसर है ये कम डेंसर है, यानी कि ये रेयरर हो गया एक तरह से। तो फिर जो रे आएगी वो टुवार्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ऊपर एयर हो गया, फिर ग्लास हो गया जो डेंसर है, फिर दूसरा मीडियम लिया और ज़्यादा डेंस इस ग्लास से, और तीसरा फिर से यहाँ पर एयर आ गई, यानी कि डेंसर से जब फिर से रेयरर में एंटर करेगी तो वो जो है रे फिर से जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो आई और यहाँ पर टकराई इस इंटरफेस पे, जो कि है एयर और ग्लास का इंटरफेस। तो अब यहाँ पर ये किस तरफ रिफ्रैक्ट होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ले लेते हैं जो R1 है, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं तो एयर और ग्लास के लिए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, A म्यू B, इसको हम B मान रहे हैं, यानी कि ये जो है B है हमारे पास, और मीडियम इसको हम A मीडियम मान रहे हैं, तो A म्यू B इसको हम C मान लेते हैं इस तरह से। तो A B C ये मीडियम हमने ले लिया, तो A म्यू B यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है B का विद मीडियम B का विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये चीज़ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइन I बाय साइन R1, तो यहाँ पर आ गया है साइन I बाय साइन R1, ये हमने देखा था पहले भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब ये तो हो गया इसके लिए, अब यहाँ से ये जो है एक तरह से इंसिडेंट रे की तरह आगे बढ़ी और इस इंटरफेस पर टकराई जो B और C का इंटरफेस है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा डेंस है इससे। तो यहाँ पर और यहाँ पर अब देखिए ये जो एंगल है ये R1 के बराबर ही होगा, ये और ये सेम होंगे। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये हम ले लेते हैं कि ये हो गया R2, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, तो ये R2। और यहाँ पर अब B और C के लिए स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, B म्यू C। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया, R1, तो यहाँ पर आ गया साइन R1 डिवाइड में ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी कि साइन R2। अब ये जो है C और फिर से जो है आगे एयर आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर ये एयर यानी कि A मीडियम ही होगा ये हमारे पास, तो इसको A ही हमें बोलना है क्योंकि ऊपर एयर था या नीचे भी एयर है, तो A मीडियम है वो। तो यहाँ पर फिर से स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ C और A के लिए ये इस इंटरफेस पर टकराई, अब यहाँ पर ये किस तरफ जाएगी, ये बाहर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये R2 हो जाएगा, क्योंकि ये R2 है तो ये R2, और ये जो एंगल होगा ये I के बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो बिल्कुल उसके बराबर ही होगा।
यानी कि ये जो रे होगी ये इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, ये पहले भी हमने देखा था। तो इस तरह से ये पैरेलल होगी इसके। तो यहाँ पर अगर हम निकालें सी म्यू ए, अब सी म्यू ए क्या आ जाएगा, यानी कि सी और ए के लिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन R2, यही आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये आई है, क्योंकि ये एयर मीडियम है तो ये आई है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास साइन आई। तो हमारे पास ये तीन रिलेशन बनी, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन और ये थर्ड रिलेशन। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए, ये आ गया। और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास साइन आई डिवाइड में साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन R2, तो ये साइन R1 डिवाइड में ये आ गया साइन R2 और इंटू साइन R2 बाय साइन आई, साइन R2 डिवाइड में साइन आई। अब यहाँ पर देखिए ये साइन आई से साइन आई कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 बचा। अगर हम यहाँ पर देखें जो ए म्यू बी है इंटू बी म्यू सी है, अगर सी म्यू ए को उस तरफ ले जाए तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय सी म्यू ए आ जाएगा। 1 बाय सी म्यू ए का क्या मतलब है, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा ए म्यू सी, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये जो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ए म्यू सी के बराबर है। यहाँ इससे क्या प्रूव होता है कि जैसे कि ए और जो सी है, यानी कि ये जो ए मीडियम था और सी मीडियम था, तो ए म्यू सी अगर हम देखें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी का विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, ए म्यू बी बी म्यू सी, यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, ना तो वो कन्वर्ज होगी ना ही वो डाइवर्ज होगी। ऐसा कह सकते हैं जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये अगर हम बात करें इसके बिल्कुल पैरेलल ही डिस्प्लेस होगी। ये जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो लेगी थोड़ा, लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल ही ये डिस्प्लेस होगी। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कंपाउंड प्लेट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।